उदयपुर जिला कलेक्टर से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ग्रामीण पहुंचे हैं और इनके हाथ में तख्तियां हैं जो कह रही कि हमें गांव में ही रहने दीजिए। तो लगातार कहीं न कहीं से प्रदर्शन हो रहे हैं जब से यूडीए में नगर निगम क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। कई गांव विरोध में उतर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि भाई हमें शहर में नहीं रहना, हमें गांव में रहने दीजिए। कौन से गांव का मामला? कानपुर। कानपुर क्या कहते हैं? नगर निगम हटाओ। आप नगर निगम हटाओ। आप भी कानपुर से? कानपुर से ही। तो कानपुर पंचायत से ये सभी आए हैं और आप देखें कि जी साहब आप बताएं क्या कुछ हो रहा है? अभी निगम में आ गया है। हेलो, कानपुर मटून आसपास के गांव के जो भी लोग हैं, खेतिहर लोग हैं, और वो निगम में आ जाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिल पाएगी और वहाँ किसान ज़्यादा रहते हैं तो अनलीगल नियम लगाएंगे निगम वाले और बहुत दिक्कत आएगी। और 15-20 किलोमीटर दौड़ के आना पड़ेगा यहाँ किसी भी काम के लिए। किसानी लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, इसलिए सभी लोग आए हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई इसको निगम से हटाए और मटून गांव और मटून पंचायत और कानपुर पंचायत को निगम से निकालने का कष्ट करें। यही निवेदन के लिए आए हैं। तब भी हमने दिया था, आपत्ति दी थी। आपत्ति सभी पहले भी दे चुके हैं, कलेक्टर साहब को पहले भी दिया। विधायक महोदय ने भी आश्वासन दिया है कलेक्टर द्वारा। हमने उनको बोला आप सरकार से बात करें, राहत दिलाए हमें। तो आप देखो हमारे जिला कलेक्टर पर ये बड़ी संख्या में ग्रामीण है। तो क्या कुछ मामला है, ये क्या कार्य है? ऐसा है कि मामला ये है कि यहाँ निगम हटाने के लिए हम सब जने आए हुए हैं और पूरा सर्व समाज एक है। निगम नहीं चाह रहे हैं लोग क्योंकि निगम आने से बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये होती है कि गाँव के पास पहले से किसान हैं, इनको टाइम मिलता नहीं है। निगम के लिए आने पर इनको निगम में आना पड़ेगा, इनके चक्कर काटने पड़ेंगे। इनकी खेती बाड़ी करेंगे या निगम के चक्कर काटेंगे, इसलिए इनको क्या बहुत दिक्कत हो रही है। तो प्रॉब्लम ये है, हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें निगम से बाहर रखा जाए क्योंकि अभी वहाँ पर निगम को कोई आय नहीं है। अगर उनका कानपुर गांव, खरबड़िया, मटून, राजस गांव को देखते हैं हम तो निगम के लिए न तो कोई कॉम्प्लेक्स का आय है, न कोई होटलें हैं ऐसी, उसकी वजह से कोई आय भी नहीं है निगम को। वैसे ही साफ़ सुथरा गांव है हमारा, गांव को गांव ही रहने दें, निगम में शामिल नहीं गए। यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है मेरी सरकार से। बस इसी उपरांत हम आज धरना देने आए हैं यहाँ पे। तो आप देख पा रहे कानपुर के सभी ग्रामीण हैं जो गांव में ही रहने दीजिए साहब, इस तरह के पोस्टर बैनर लेकर आए हैं। निगम में इनको नहीं रहना है और आप देखें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद है, ग्रामीण सारे। बच्चों की पीड़ा है, किसी को लेकर के गांव के विकास की पीड़ा है, किसानों की पीड़ा है, इसीलिए यहाँ आए हैं। प्रशासन से अनुरोध करते हैं, सरकार के नुमाइंदों से अनुरोध करते हैं कि हमें पुनः हमारा गांव लौटा दो। धन्यवाद। नहीं किसी से भीख मांगते। तो उदयपुर जिला कलेक्टर से बड़ी तस्वीरें निकल रही है जो कि कानपुर ग्राम पंचायत के सभी ग्रामीण पहुंचे हैं और इनका एक ही कहना है कि हमें नगर निगम में नहीं रहना साहब, हमें गांव में ही रहने दो। जो निगम का मामला है, जो निगम ने अपनी मनमर्जी से और एमएलए ग्रामीण विधायक की अपने हिसाब से और कानपुर, मटून, खरबड़िया, खेड़ा, पनवाड़ी, कमलोद को सबको निगम में डाल दिया है। तो उस विरोध में यहाँ पे एकत्र हुए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं हम। एमएलए तो कह रहे थे आपके पक्ष में, नहीं, एमएलए बोलते कुछ है और करते कुछ है, इसीलिए। और एमएलए ने वो लिखी हुई विज्ञप्ति हमारे पास है, उन्होंने निगम को लिख के दिया है इन गाँवों को अंदर लिया जाए निगम में।
तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग विचार है सभी के, लेकिन ये तस्वीरें निकल रही है उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से, जहां पर आप देखें कि किस प्रकार से हमको गांव में रहने दो साहब, हमें शहर में नहीं रहना। जी साहब, सेवा दल क्या कहता है? सर, ग्राम पंचायत कानपुर को नगर निगम में लिए जाने का जब से लिया तब से हमारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज आसपास के कई गांवों के लोग यहाँ पहुँचे हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और हमारी पीड़ा बताइए। हमें ग्राम राज्य में रहने दें, हमें गांव में स्वीकार है, हमें नगर निगम में नहीं जाना है, यही सभी लोगों की मांग है। उप सरपंच साहब नारायण जी बताएंगे। बात हो गई ना, पहले बोल दिया तो यहाँ पर एक ही बात हो रही है कि हमें गांव में रहने दो। तो आप देखिए किस प्रकार से सारे युवा यहाँ मौजूद है, सभी मौजूद है, ग्रामवासी मौजूद है। क्या कहना है आपका? मैं ग्राम टेकली से हूँ, मोहन सिंह देवड़ा, और हमारे गांव के जो चरनोट की भूमि है उस पर भी अगर यूडीए ने प्लानिंग काट के सब प्लॉट ले लिए हैं और 15 करोड़ के नाम से भू आपत्ति की जा रही है, जहाँ पे पशु नगर निगम के विरोध में यहाँ पे हम सब इकट्ठा हुए हैं। सर, हमारा पिछला जो हमारे गांव की स्थिति देख लो, पिछले कई दिनों से हम नगर निगम के चक्कर लगा रहे कि हमको हम नगर निगम नहीं चाहिए। सर, हमारे यहाँ पे बिल्ला नाम ज़मीन है, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट लगा हुआ है और बहुत सारी ज़मीनें हैं यहाँ पे जो हमारे जो समुद्र के तट के पास पड़ रही है, तो भी हमको नगर निगम में जोड़ा जा रहा है। हमारे यहाँ पे 70% लोग किसान हैं। आए दिन हमारे को परेशानी हो रही है, लेकिन नगर निगम कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। अतः हम आज सब यहाँ पे 500 की संख्या में इकट्ठा हुए हैं और सरकार से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, अगर 7 दिन के अंदर हमको नगर निगम से वापस बाहर नहीं निकाला गया तो एक उग्र आंदोलन होगा और इसकी सर्व जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। जय भारत, जय किसान। से हम नगर निगम का विरोध कर रहे हैं। हम पहले भी एक बार यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके थे, पर उन्होंने हमारी नहीं सुनी। हम विधायक साहब के पास, सबके पास जाके आए हैं, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। इसीलिए हम तीनों मटून, खरबड़िया, कानपुर और बचौली गांव से सब लोग एकत्रित हुए। हमने आज हमारे सारे प्रतिष्ठान भी बंद रखे हैं। गांव में पूरी तरह से बंद रखा गया है। 75% लोग वहीं पे रोक दिए गए हैं। 25% युवा है जो यहाँ पे आए और हमें कलेक्टर साहब से यही उम्मीद है कि हमारी मांग पूरी करें। हम गांव में ही रहना चाहते हैं, हमें निगम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए कि ग्रामीणों में यहाँ जोश है। मैं थोड़ा ये पूछना चाहता हूँ कि अभी सरकार ने कई आदेश किए, कई जिले भी कैंसिल कर दिए, कई तहसीलें भी कैंसिल कर दी थी, क्या ये गांव कैंसिल नहीं हो सकता? क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता ना। सरकार करे तो बिल्कुल हो सकता है और लंबे समय से हम इसका मांग कर रहे हैं। जब से आपत्ति, जिले कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारे इस दोनों पंचायतों को निकाले, मटून और जिसमें टीलाखेड़ा सब आ गया, बिल्कुल राहत मिलेगी किसानों को। किसानी लोग रहते हैं ज़्यादातर, तो हम तो सब मांग करने यही आए हैं। भेदभाव नहीं तो गाँव के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए हम इतने लोग आए हैं और सरकार तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि आप राहत दिलाएं हमें। भारत माता की जय जवान। हम कानपुर से हैं। आज आप कानपुर के सभी ग्रामवासी लगभग 1 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं कि कानपुर को जो नगर निगम में लिया गया है उसकी न तो भौगोलिक परिस्थिति नगर निगम में आने लायक है, टीएसपी क्षेत्र है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ज़बरदस्ती इस नगर निगम को 20 श्रेणी में लेकर नेताओं की, पक्ष विपक्ष के दोनों नेताओं की मिलीभगत के कारण आज ग्रामीणों को ये बलिदान देना पड़ रहा है। गांव का छोटा से छोटा प्रोग्राम हो, मंदिर का प्रोग्राम हो, दोनों पार्टी के नेता को हम सम्मान करके जाजम पे बिठाते हैं। आज उनको साफ सुन गया है। हम ये धूप में घूम रहे दोनों पार्टी के नेताओं को दिख नहीं रहा है कि हम वोट लेने के लिए, चाय पानी अमल करने के लिए उनके बीच में जाके बैठ जाते हैं। उनको बहुत विरोध झेलना पड़ेगा। दोनों पार्टी के नेताओं को कान खोल के सुन ले, बीजेपी के हो या कांग्रेस को, बहुत विरोध झेलना पड़ेगा। जाजम से उठा देंगे हम। क्या बात करो, नेता का, उन नेताओं को हमारा संदेश जाना चाहिए, जाजम से उठा देंगे। आज हम अकेले यहाँ पे बैठे हैं तो उनको भी वहाँ पे जाजम से अकेला उठना पड़ेगा। गाँव को कैंसिल करने में जोर यूँ आ रहा है कि घर का भेदी लंका डा रहा है। घर के नेता नहीं है हमारे साथ में,
केवल ये भोले भाले ग्रामीण ये कर रहे हैं। उन्होंने तो राफेल होटल से पैसे खा के उनकी सड़कें बनवानी है, इसलिए उन्होंने गाँव को जोक दिया है। खरबड़िया गाँव देखा, निगम के अधिकारी को पूछ लो खरबड़िया गाँव क्या, निगम के अधिकारी को एक बार में बोलवा दो खरबड़िया, वो खरबड़िया नहीं बोल सकेंगे, उसको उन्होंने नगर निगम में ले लिया है। देखा, निगम के अधिकारी को पूछो खरबड़िया कहाँ है। 20 श्रेणी में लाने के लिए, पैसे खाने के लिए इन्होंने हमें बलि का बकरा बना दिया। हम ग्रामीणों को, लड़कियां, हमारे गांव के ये बुजुर्ग सब अंगोछे वाले बाबूजी बाबूजी करते थे, वहाँ गर्मी में बैठे। एक जने ने आके यूं नहीं पूछा कि पानी का कैंपर तो पियो, जो होगा वो फिर देखा रहेगा। हम निकालेंगे बाहर, तहसीलें निकाल दिए, जिले निकाल दिए। एक छोटा सा गाँव नगर निगम में कैंसिल नहीं कर सकते। हमारा कौन है, कोई हमारा धनी थोड़ी नहीं है। आज मेरा नाम है, ग्राम पंचायत भोई की पिचोली गांव टीलाखेड़ा क्षेत्र में हूं। यहाँ जो निगम ने जो लिए हैं ये गलती तरीके से लिए गए हैं और कुछ सत्ता के लालची लोगों ने लिख करके देख करके इन गांवों को जोड़ने का काम किया है। मैं उन तक ये संदेश पहुँचे कि इतनी सत्ता के लालसा में इतने डूबे नहीं रहें और जनता की जो तकलीफ है वो सुने। और सड़क पे आके देखें आज कितनी संख्या में युवा यहाँ पे आज खड़े हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उन नेताओं को मालूम पड़ना चाहिए, सत्ता के लालची लोगों को, जिन्होंने ये 4, 5, 8, 10 गांव जो जोड़े हैं, नई तरीके से जोड़े, टीलाखेड़ा, कमलोट, पनवाड़ी, मटून, खरबड़िया, कानपुर, भोई की पचोली, कलड़वास, डांगी की पचोली, धोनी माता, आसपास के सारे क्षेत्रों को जो लिया है वो गलत तरीके से लिया गया है और इनको निरस्त किया जावे, ये हमारी मांग है। तो आप देखिए कि ये तमाम गांव के लोग हैं जो नहीं रहना चाहते हैं ग्राम नगर निगम क्षेत्र में। उनको सबका कहना है कि हमें गांव में ही रहने दो। उस मांग को लेकर ये सामूहिक रूप से सभी पहुंचे। अलग अलग गाँवों के लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग ग्राम पंचायतों के हैं। देखते हैं सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, लेकिन इनका गुस्सा जो है वो साफ साफ झलक रहा है कि किस प्रकार से कि नगर निगम में बिल्कुल नहीं रहना चाहते। इनके राजस्व गांव का एक बड़ा नुकसान होगा, यही कह रहे हैं। एक ही बात है, हमें गांव में रहने दीजिए साहब।